हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से काफी दिनों बाद हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपने सुना तो है लेकिन आपको उसका मीनिंग बहुत अच्छे से नहीं पता होता है। और चूंकि जो टॉपिक्स हमें अक्सर सुनाई पड़ते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन हम चूंकि उनका मीनिंग बहुत अच्छे से नहीं समझते या समझते भी हैं तो पूरी तरीके से नहीं समझते हैं, तो इस केस में आप उसका आंसर भी उतना अच्छा नहीं लिख पाते या रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं और अपने टॉपिक पे आज हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक को हम लोग बिना देरी के शुरू कर देते हैं। तो आज का वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मैं हूं आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बार सुना होगा, ये अब आज की डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक का, इस वर्ड का मीनिंग आप कितना अच्छे से समझते हैं इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो आज इसके बाद इसका मीनिंग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ। चलिए पहले देखते हैं क्या लिखा है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करना। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये वर्ड ही आपके आंसर को और क्वालिफाई कर देंगे। मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आता है कि समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में रखना। ठीक है, जब मुख्य धारा की बात कर लेते हैं, मुख्य धारा क्या होती है? जैसे हम और आप दोनों बैठ करके कहीं भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं क्लास में, समझ लीजिए ये क्लास है, ऑनलाइन क्लास है या हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं उस तरीके से वैसी वाली क्लास है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप पढ़ पा रहे हैं, आप आ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, नोट्स ले पा रहे हैं, एग्जाम दे पा रहे हैं, क्लास पास कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी वजह से हमारे और आपके तरीके से क्लास में नहीं आ पाते, नहीं पढ़ पाते, और जब वो पढ़ नहीं पाते तो वो और भी बहुत सारे काम जो सोसाइटी में होते हैं, जो हम और आप बहुत नॉर्मली कर लेते हैं और समाज की सुविधाओं का लाभ उठा लेते हैं, समाज को कुछ दे पाते हैं, वो ये काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को, जो ऐसे विशेष बच्चे होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे, उन बच्चों को, सभी बच्चों को ये मान के मुख्य धारा में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना कि वो भी पढ़ पाए, वो भी आगे बढ़ पाए, वो भी समाज को कुछ दे पाए और समाज की सुविधाओं का लाभ उठा पाए। ठीक है, तो वो कौन कौन होते हैं, सब चीजें आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है, तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब। देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस प्रकार शिक्षा में समावेशीकरण का अर्थ है विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र तथा एक दिव्यांग छात्र, एक सामान्य छात्र तथा एक दिव्यांग छात्र तथा विविध प्रकृति के छात्र। यहाँ पे केवल हम दिव्यांग छात्र की बात नहीं कर रहे, यहाँ विविध प्रकृति के छात्र को समान शिक्षा के अवसर देना है। यानी कि आपको, एक तो सामान्य छात्र हो गया जो नॉर्मली पढ़ पा रहा है बिना किसी दिक्कत के, दिव्यांग छात्र हो गया, दिव्यांग का मतलब चाहे वो, उसको चाहे आंख से कुछ प्रॉब्लम हो या सुनने में या बोलने में या चलने में, उस तरीके का। और फिर विविध प्रकृति की, अभी विविध प्रकृति क्या है तो ये भी बता रहे हैं कि अभी हम बताते हैं आपको कि विविध प्रकृति का मतलब है जिसमें ऐसा नहीं कि केवल दिव्यांग छात्र, जो भी छात्र किसी भी वजह से, पढ़ाई से, समाज से, सब चीजों से अलग हो गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाना। तो उसमें दिव्यांग छात्र तो आते ही हैं और भी प्रकृति के छात्र आते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। आगे देखिए, पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशेष छात्रों के लिए की गई थी। आज भी बहुत सारे लोग केवल यही समझते हैं कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो केवल दिव्यांग छात्र की बात कर रहे हैं, केवल विशेष छात्र की नहीं, नहीं, लेकिन वर्तमान में इसको समस्त छात्रों के लिए व्यवहार में लाया जाता है। अब आज ये बात सामने आ रही है कि
जो समावेशी शिक्षा है वो दिव्यांग छात्र नहीं जबकि विविध प्रकृति के छात्र, जिसमें हर टाइप का छात्र जो पढ़ाई से, सोसाइटी से, सब चीजों से कट गया है, अलग है, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, उन सबको जब हम मुख्य धारा में लाएंगे तो उसे समावेशी शिक्षा कहेंगे। ठीक है, अभी देखिए आगे, एक समेकित या समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस बात का उचित प्रावधान रहता है कि सभी प्रकार के बालक चाहे वे सामान्य हो या किसी विशिष्टता या अक्षमताओं से युक्त विकलांग बालक, सभी साथ साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षा अनुभवों को अच्छे से प्राप्त करें एवं अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन लाए। तो ये सारे बच्चों को एक ही साथ, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ाया जाए और क्या किया जाए, जितने भी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं स्कूल का, जो शिक्षा का जो लाभ है, वो सारे बच्चों को, सारे टाइप के बच्चों को इक्वली मिले, समान रूप से मिले। ठीक है, अभी आगे और देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। यह व्यवस्था यह मांग करती है कि अक्षमताओं से युक्त बालकों के प्रति किसी भी प्रकार का अलगाव, द्वेष और नकारात्मक भाव न रखा जाए। यहाँ पे यह भावना रहती है कि हम सबको जब एक साथ पढ़ा रहे हैं तो किसी के प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं होगी कि इसको हम ध्यान नहीं देंगे, उसको ध्यान, हमको सबको बराबर ध्यान देना है, बल्कि उनकी विशेष समायोजन व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंध किए जाए। जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार क्षेत्र से आते हो, हमें सबकी शिक्षा की सुविधाओं का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको, समावेशन, मैंने और इसको क्लियर कर दिया। सामाजिक सदस्यों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना समावेशन कहलाता है। इंक्लूडिंग सोशल मेंबर्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस। यानी कि समाज के सभी सदस्यों को, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, इंक्लूडिंग दिव्यांग, ठीक है, उसमें हम दिव्यांग को भी ला रहे हैं, जो लोग किसी भी वजह से समाज के मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को, सभी प्रकार के, अभी आपको वो प्रकार भी हम बताएंगे, क्योंकि आपके मन में केवल दिव्यांग बैठा होगा कि केवल दिव्यांग और सामान्य बच्चों को मिला के हम जो क्लास में शिक्षा देंगे वो सामाजिक शिक्षा है, वो सॉरी आपकी समावेशी शिक्षा है। नहीं, दिव्यांग के साथ साथ जो भी बच्चे समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, सबको मिला के जब हम एक साथ एक क्लास में बैठाते हैं और सामान्य बच्चों को, तब वो आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, सभी प्रकार के छात्रों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना, सभी प्रकार के छात्रों को, मैंने बताया ना, सभी प्रकार के, शैक्षिक समावेशन है, और शैक्षिक समावेशन की जो प्रक्रिया है इसको प्राप्त करने की समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? सारे बच्चों को हम एक साथ बैठाते हैं, एक सारे प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास में बैठाते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, ऐसा बनाते हैं कोर्स कि सबको लाभ हो, ये नहीं कि केवल एक पक्ष को। क्योंकि हमारे क्लास में विविध प्रकार के बच्चे बैठे हैं, टाइप्स, बहुत सारे टाइप के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट नीड है, उनकी डिफरेंट आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ पढ़ाना शैक्षिक समावेशन। और जो इस प्रक्रिया को जो हम पूरा करेंगे तो वो समावेशी शिक्षा है। एजुकेशन क्या है? समावेशी एजुकेशन का मतलब ये है कि सारे तरह के बच्चे, चाहे वो सामान्य हो, दिव्यांग हो या विविध प्रकृति के बच्चे हो, सबको एक ही कक्षा में बैठाना, उनको पढ़ाना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना समावेशी शिक्षा है। ठीक है, और शैक्षिक समावेशन को प्राप्त करने की प्रक्रिया, इस इंक्लूसिवनेस को जो हम प्राप्त कैसे करेंगे? समावेशी शिक्षा के माध्यम से। एक क्लास में पढ़ाएंगे तो वो क्या प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से, यही आपको समझना होगा कि समावेशी शिक्षा में कितने टाइप के, मैंने बताया विविध प्रकार के, तो कौन कौन से बच्चे, अब आप सोचेंगे कि दिव्यांग के अलावा और कौन से लोग हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल होंगे, तो ये आपका इस विषय पे आपके जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देगा। अलग अलग जेंडर, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सबको शामिल किया जाएगा। अलग अलग संस्कृति, कई बार लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं और उनके कल्चर की वजह से हम उनको ऑप्ट नहीं कर पाते, वो हमें नहीं, क्योंकि उनके कल्चर को हम नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे कल्चर को वो नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से वो एक क्लास में नहीं बैठ पाते। तो क्या होता है, वो समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं और कोई साउथ का
केरल का कोई व्यक्ति आए, वो वहां की भाषा बोलेगा, तो वो जो वहां की भाषा बोलेगा या कहीं भी साउथ का कोई एरिया का तमिल बोल रहा है, वो मेरे बगल में बैठेगा तो मुझे तमिल नहीं समझ में आ रही, उसे हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो क्या हम लोग एक साथ एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब मेन स्ट्रीम से हम दोनों हट रहे हैं ना, या तो वो हट जाएगा, उसकी क्लास में हम हट जाएंगे मेन स्ट्रीम से, और मेरी जब क्लास चलेगी तो वो मेन स्ट्रीम से हट जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ की भाषा नहीं समझ में आ रही, और जब मैं उसकी क्लास में जाऊंगी तो मुझे उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही। तो करना क्या है कि सारी तरह की विविधताओं के बाद भी सबको एक जगह शिक्षा देने का प्रयास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। भाषा, मैंने अभी आपको भाषा का एग्जाम्पल दिया। जाति प्रजाति, किसी भी प्रजाति के हो, किसी भी जाति के हो, कोई चाहे वो अब देखिए ये दिव्यांग छात्रों के प्रकारों में हम लोगों ने बताया था कि प्रतिभा गिफ्टेड चाइल्ड हो, किसी भी प्रकार का दिव्यांग बालक हो, अलग अलग अधिगम स्तर, लर्निंग लेवल सबका अलग अलग हो, कोई मतलब चाहे धनी निर्धन कोई भी हो, अनाथ बच्चे हो, ठीक है, अलग अलग तरीकों से सीखने वाले, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, कई बार अपने घर में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उनके माता पिता नहीं पढ़े हुए होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, कामकाजी बच्चे, कुछ बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं जिस वजह से उनकी क्लासेस छूट जाती है, पढ़ाई छूट जाती है और फिर वो मुख्य धारा से हट जाते हैं, ठीक है। दूरवर्ती स्थान में रहने वाले आदिवासी बच्चे, अब जो आदिवासी बच्चे हैं वो भी कहाँ पढ़ पाते हैं, उनको स्कूल अवेलेबल ही नहीं है, तो वो भी क्या है, वो भी मुख्य धारा से हट गए। इसके अलावा सड़क पर रहने वाले बच्चे, भाई जब खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, तो पढ़ने की भी सुविधाएं खत्म हो गई, और घुमंतू श्रमिकों के बच्चे, सभी बच्चे जितने भी हैं, तो ये सारे बच्चे जितने भी टाइप वैरायटी है, ये सारे के सारे बच्चे या इसी तरह के कोई बच्चे जो मुख्य धारा से हट गए हैं, इन सबको सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में बैठा कर पढ़ाने की प्रक्रिया ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब आपको टाइप समझ में आ गया होगा कि हमने कहा था कि सामान्य बच्चे, दिव्यांग बच्चे, तो और विविध प्रकार के, तो ये सारे टाइप होते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कोई पॉइंट इस पर छूट गया हो, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे कि इस तरीके से जो बच्चे मेन स्ट्रीम से हट जाते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब है कि सोसाइटी में रह के पढ़े, सोसाइटी का लाभ उठाएं और कुछ सोसाइटी को दे भी, क्योंकि हम केवल समाज से लेते नहीं है, समाज को देना भी पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए इसको, समावेशी शिक्षा में केवल पढ़ाई नहीं होती। अब केवल पढ़ाई नहीं होती कि केवल क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, इसके अलावा खेल, मनोरंजन आदि जो आप लोग को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं कॉलेज में, स्कूल में, वो गतिविधियों में भी दिव्यांग बच्चों को उतने ही अपॉर्चुनिटी मिलते हैं जितने एक सामान्य बच्चे को। मतलब ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज, जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज जो भी होते हैं, सब में सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है, चाहे वो किसी भी नेचर के हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हो, किसी भी सोसाइटी के हो, चाहे वो आदिवासी बच्चे हो, चाहे वो बीमारी से पीड़ित बच्चे हो, चाहे वो दिव्यांग हो, गिफ्टेड हो, कोई भी हो, चाहे वो नॉर्मल हो, ठीक है, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कहाँ? को करिकुलर एक्टिविटीज में या स्कूल के प्रोग्राम में या कहीं भी किसी भी चीज में सबको बराबर जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। अब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, इस एजुकेशन सिस्टम को जब ये लाया गया तो कुछ उद्देश्य रखे गए होंगे, बिना उद्देश्य के तो कोई काम पूरा नहीं होता। इसको पूरा करने के लिए तो समावेशी शिक्षा का आपका कोर्स बना, चैप्टर बना, प्रोसेस बना, सारी नीतियां बन रही हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो देखिए क्या है इनके, सबसे पहले हम लोग इनके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं फटाफट। पहला है कि समावेशी शिक्षा का मकसद हर बच्चे को उसकी योग्यताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा तक समान पहुंच देना है। चाहे वो बच्चा किसी भी तरह की योग्यता का या अक्षमता का हो, हमें क्या करना है, उसको समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हैं। सारे बच्चों को हमें शिक्षा के अवसर, इक्वली अपॉर्चुनिटी सबको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को उनकी विविधताओं को महत्व दिया जाता है और उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब यहाँ पर यह चीज सामने आती है कि एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होंगे तो उनकी विविधताओं को महत्व दिया जाता है। ये नहीं कि कोई किसी को भाषा का प्रॉब्लम है या किसी को चलने या सुनने में प्रॉब्लम है, तो उस तरह के बच्चों को ये ध्यान रखा जाता है कि हमारे क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है और सिस्टम ऐसा बनाया जाता है शिक्षा का कि सब फायदा उठा सके, सब पढ़ सके, सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की शिक्षा जरूरतों को पूरा किया जाता है।
भाई आप जिस बच्चे को जैसा चाहिए नीड, उस बच्चे की उस आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। विविधता के बाद भी, वैरायटी के बाद भी सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का एक हमारा उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा में भेदभाव को दूर किया जाता है और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भाई वैरायटी के लोग बैठते हैं, बहुत सारी अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे बैठते हैं, लेकिन तब भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये नहीं कि कोई पढ़ने को जल्दी पढ़ पा रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें सबको बराबर रिस्पेक्ट देनी है, उनकी जो विविधता है उसको, और उसके बाद उनके लिए रिसोर्स दिलवाने हैं। भाई अगर कोई प्रॉपर उसको सुनने में दिक्कत है तो उसका हियरिंग एड उसको देना, या उनके लिए जो है कह सकते हैं आप साइन लैंग्वेज में उनको पढ़ाना। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से बच्चों की जो जरूरत है उनको पूरा करने का प्रयास करना, या जिनको देखने में प्रॉब्लम है तो उन बच्चों को आगे बिठाना ताकि वो और आसानी से देख पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको एग्जांपल दिया। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है इंक्लूसिव एजुकेशन में कि सारे बच्चे इक्वली पढ़ पाए, समझ पाए और आगे बढ़ पाए। इस बात का ध्यान इंक्लूसिव एजुकेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होती है। बिल्कुल, कोई बच्चा व्हील चेयर का है, व्हील चेयर पे बैठा है, उसको भी बैठने की जगह होनी चाहिए। कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको भी बैठने की जगह होनी चाहिए। कोई एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसको भी बैठने की जगह होनी चाहिए। मतलब श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, या अगर वो व्हील चेयर पे तो उसको भी प्रॉपर क्लास में जगह मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बैठने के लिए सबकी ढंग की व्यवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में बच्चों में संचार और सामाजिक कौशल बढ़ते हैं। अब सारे बच्चे, डिफरेंट टाइप के बच्चे जब एक साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, संचार होगा, उनमें बातचीत होगी और एक दूसरे से सामाजिक कौशल, स्किल डेवलपमेंट होता है। एक दूसरे से सिखाते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से सीखने को मिलता है। क्योंकि हम जब हमारा एक समाज जो वो होता है, जो आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वो आपका समाज है। एक स्कूल में तो सोसाइटी होती है, जिस क्लास में हम बैठते हैं वो भी हमारा एक समाज होता है। तो उसमें भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, सारे स्किल सीखते हैं, बातचीत के तरीके सीखते हैं, आपस में दोस्तों से सीखते हैं, क्लास से सीखते हैं। ठीक है, कम से कम यही जानते हैं हम कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या तरीके यूज होते हैं। पहले तो हमें वो भी नहीं पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा से बच्चों में विविधता को स्वीकार करने और सराहना करने का भाव बढ़ता है। विविधता को स्वीकार करने, बच्चे ये समझ पाते हैं कि संसार में बहुत सारी विविधताएं हैं। ठीक है, और इसके बाद भी वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्योंकि घर में भी यही होता है कि हम लोग जो भाई बहन होते हैं, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में कम तेज है, तो दोनों में नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को विविधता के बाद भी स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ते पढ़ते आप ये स्वीकार करते हैं कि संसार में चीजें बहुत अलग अलग तरीके से होती हैं, बहुत सी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं। उसके बाद भी हम सारे बच्चों की जो कुछ खासियत है उसको लेकर के एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा से बच्चों को बढ़ने या विकसित होने में मदद मिलती है। बढ़ने और विकसित होने में, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के बीच में बैठते हैं, बहुत सारे प्रकार के बच्चों के बीच में बैठते हैं, तो बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा से समाज में अपंग और समान बच्चों के बीच स्वस्थ सामाजिक संबंध बनते हैं। अपंग और समान बच्चों के बीच में, इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसका कारण ये है कि जब वैरायटी के बच्चे साथ में बैठते हैं तो उन बच्चों के बीच में एक दूसरे के बीच में दोस्ती होती है और उस दोस्ती से क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप डेवलप होती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे समावेशी शिक्षा को लेकर के। अब हमारा एक देखिए इसमें लास्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये लागू है तो इससे क्या क्या लाभ हो रहा है, क्या महत्व है इसका। देखिए पहला पॉइंट है कि छात्र अपने व्यक्तित्व के साथ दूसरे के व्यक्तित्व का भी सम्मान करना सीखता है। बिल्कुल, केवल आप अपनी बात करते हैं कि मुझे ये आता है, मैं ये कर लेता हूं, नहीं, आप बगल में देखेंगे आपके कोई दिव्यांग बच्चा है या कोई दूसरी भाषा का बच्चा है तो आप अपने हिंदी के साथ साथ उसकी तमिल की भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हम भी कम्युनिकेट करते हैं हिंदी से तो वो तमिल से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो आप डिफरेंट जो बच्चे हैं उनके जो विविधताएं हैं उसका क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्रों में सहनशीलता, भावात्मकता तथा सौहार्द के गुण आते हैं।
यहाँ पर एक क्वालिटी ये होती है कि हम एक दूसरे के साथ, भाई आप तेज हैं लेकिन बगल वाला बच्चा हो सकता है स्लो लर्नर हो, धीमे सीखता हो, तो आपके अंदर क्या आता है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट आता है, फीलिंग आती है, और बच्चों के साथ आगे बढ़ने बैठने बात करने का स्किल डेवलपमेंट होता है। तो ये जितने भी अच्छे गुण होते हैं ह्यूमन बीइंग के, जो वैल्यूज हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है, वे दूसरे की शक्तियों तथा कमजोरियों का सम्मान करते हैं। भाई हर बच्चे के पास कुछ कमी होती है तो कुछ खासियत भी होती है, ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं, उसकी जो कमजोरी है उसको भी आप स्वीकार करते हैं और उसकी शक्तियों को भी स्वीकार करते हैं और उससे कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरे बच्चों की सहायता करके छात्र स्वयं में संतुष्टि का अनुभव करते हैं, साथ ही वे अपनी मित्रता को लंबे समय तक बनाए भी रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और उन्हें अच्छा भी लगता है, ठीक है, और इस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत लंबे समय तक चलती है। नेक्स्ट है समावेशिता। समावेशित कक्षा विविधता में एकता की परिचायक होती है, तो मैंने आपको शुरू से ही बताया है, जब डिफरेंट तरह के बच्चे बैठेंगे तो विविधता में एकता तो होगी, सब अलग अलग है लेकिन पढ़े क्लास में रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एक तरीके से एक दूसरे की हेल्प के साथ, एक दूसरे के सहयोग के साथ। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशित विद्यालयों में छात्र समूह के रूप में सद्भावनापूर्ण वातावरण में एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। तो जितने भी बच्चे होते हैं वो अलग अलग वातावरण से, अलग अलग परिस्थिति से आते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति का व्यक्ति कुछ कमजोरियां रखता है पर कुछ गुण भी रखता है। कोई तेज दौड़ सकता है, कोई तेज लिख सकता है, ठीक है, कोई तेज पढ़ सकता है, कोई तेज कुछ, कोई भी गुण उसमें हो सकता है, तो वो एक दूसरे के गुण का लाभ उठाते हैं और एक दूसरे के साथ हेल्प करके पढ़ते हैं, जिससे कि उन सबका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका, देखिए, मानव संसाधन का सही निर्माण होता है, ह्यूमन बीइंग रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। हर व्यक्ति अपने आप में कुछ खासियत लिए होता है, उसकी खासियत का ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाता है, और जब हम बहुत सारे बच्चे साथ में बैठ के पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनके साथ जितने भी जो उनके गुण होते हैं उनको हम देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण डेवलपमेंट होते हैं, और ऐसे मानव संसाधन का विकास होता है जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए किसी न किसी रूप में काम आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको समावेशी शिक्षा का मतलब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि केवल दिव्यांग बच्चे ही शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आए अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद।